चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या काम करेंगे समझ लीजिए। एक्स वाई जेड मिलके काम कर लेता है 18 दिन में। एक्स करेगा 36 दिन में, वाई करेगा 60 दिन में। ठीक है, जेड कितना दिन में करेगा ये हमको नहीं मालूम। सबसे पहला काम करना क्या है, आपको इस तीनों का मिला के एलसीएम पकड़ लेना है। 18, 36, 60 का एलसीएम करिएगा तो 180 बोलिएगा। 180 काम करने का टारगेट है। 180 मैंगोज खाएंगे, ये हमारा काम है। 18 दिन में 180 आम खाएगा। एक दिन में 10 आम खाएगा। 36 दिन में 180 आम खाएगा। 36 पंचे 180, 60 दिया 180। अब सोचिए जरा कि तीनों मिलकर 10 आम खाता है। एक्स खाता है 5, वाई खाता है 3, तो 5 3 8, मतलब ये 2 खाता होगा। तो यहीं से काम करना शुरू करिएगा। इसको लिख लीजिएगा 2 मैंगोज। ये तो समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा जेड कितना दिन में करेगा, तो भाई 180 आम खाने का टारगेट। एक दिन में 2 खाता है, 90 डेज आप आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपसे कहा गया था कि एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ाई 12 दिनों में 750 कुर्सियां बना सकते हैं। आपसे कहा गया था कि मैन डे आवर इफिशियंसी को ऊपर, रेस्ट इनफॉर्मेशन को नीचे लिखेंगे। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि M1 D1 H1 मैन डे आवर, और यहाँ पे रेस्ट इंफॉर्मेशन में क्या था, काम था कुर्सी बनाना, वर्क 1 बराबर M2 D2 H2, नीचे लिखिएगा वर्क 2। बस इसी पर काम करना होगा। क्या करना होगा, मैंने कितना 30 बढ़ाई 12 दिन काम किया, 6 घंटे काम किया, 750 कुर्सी बनाया। एक दिन में 9 घंटे काम करके 24 बढ़ाई इतना दिन में, 24 बढ़ाई कितना दिन लगाएगा, 9 घंटे पर डे काम करेगा, 1125 कुर्सी बनाएगा। बस इसी को काटिएगा ना, तो क्या लिखिएगा, 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 काटिएगा, 12 दूना 24 कर दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 3, 3 से काटिएगा तो 3, 3 से काटिएगा तो 15। एक्स का मान लिखिएगा 15 दिन लग जाएगा। बस M1 D1 H1 E1 बाई रेस्ट इन्फॉर्मेशन बताया था ना, मैन डे आवर इफिशियंसी, इसी फॉर्मूले का यूज कि M1 D1 H1 E1 बाई लिखते हैं रेस्ट इन्फॉर्मेशन 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बाई रेस्ट इन्फॉर्मेशन 2, ये बताए थे। उसी पर काम करिएगा। तो इफिशियंसी चूंकि नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इफिशियंसी को गायब कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ए एक काम को अकेले 6 दिनों में, बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 3200 रुपया में इस काम को करने का जिम्मा लेते हैं। सी के सहयोग से इन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान दिया जाएगा, बोलिएगा। ए करता है 6 दिन में, ठीक है। बी कर लेता है 8 दिन में, ये भी ठीक है। ए और बी मिलकर काम को सी के सहायता से 3 दिन, ए बी सी तीनों मिल जाता है तो 3 दिन में। सी कितना दिन में ये नहीं मालूम। आप क्या करिएगा, यहाँ से पहला काम तो एलसीएम पकड़िए। 6 8 3 का एलसीएम बोलिएगा 24 आम खाने का टारगेट। यहाँ पर लिखिए 4, यहाँ पर लिखिए 3, यहाँ पर लिखिए 8 3 24। तो 4 3 7 1 8, मतलब ये खाएगा एक आम, समझ गया ना। इसका मतलब सी को कितना समय, तो बोलिएगा कि सी को लगता होगा 24/1 बराबर 24 दिन का टाइम। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा आपसे कि सी को कितना भुगतान दिया जाएगा। तो जब सी के सहायता से 3 दिन में काम कर लिया, मतलब ए बी सी, टाइम तो लगाया सेम ही। आप जानते हैं कि पैसों का बंटवारा कैसे होगा। तो वेगेज निकालने के लिए क्या करिएगा, टोटल कमाई, टोटल इनकम कितना, टोटल मजदूरी कितना होगा, तो लिखिएगा आप यहाँ पे टोटल इफिशियंसी इनटू टोटल डेज। जितना दिन काम करेगा उसमें उसके इफिशियंसी से गुना कर दीजिएगा। बस उसी हिसाब से पैसों का बंटवारा होगा। तो भाई सबका टाइम तो बराबर था सबका, इसका मतलब इफिशियंसी के हिसाब से। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी इज टू इफिशियंसी ऑफ सी। तो इफिशियंसी ए का है 4, बी का है 3, सी का है 1, 4 3 7 1 8। लिखिएगा ना कि 8 रेशियो का मान 3200, तो 1 रेशियो का मान 400। सी का रेशियो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब 400 आंसर पकड़ाएगा। क्योंकि टोटल इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितना है, अब इसका 4 इफिशियंसी, इसका 3 इफिशियंसी, इसका 1 इफिशियंसी, समझ गया ना। और 3 दिन काम करेगा, तो ये भी 3 दिन काम करेगा, ये भी 3 दिन काम करेगा, ये भी 3 दिन काम करेगा।
4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 9 21 3 24, हम खत्म हो जाएगा। बस यही चीज था दिया हुआ। टोटल वेगेज निकालने के लिए, टोटल मजदूरी निकालने के लिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि टोटल इफिशियंसी इनटू टोटल डेज पे काम करिएगा, ठीक है। पैसों का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के हिसाब से काम कर दीजिएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ डेज बराबर था, इसका मतलब इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बंटवारा होगा। बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। बी की क्षमता इफिशियंसी ऑफ, सोचिए ना कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, इफिशियंसी ऑफ ए इज टू बी क्या होगा, ए से 3 गुनी, ए का 1 तो बी का 3 होगा। और सी की क्षमता ए से इतना गुनी है, इफिशियंसी ऑफ सी इज टू इफिशियंसी ऑफ ए क्या होगा, सी की क्षमता ए से, तो ए का इफिशियंसी 1 तो इसका हो जाएगा 0.75, मतलब 3:4 का इफिशियंसी। ये तो समझ में आया, नहीं आया तो सोचिए 75/100 इज टू 1, मतलब 75:100, मतलब 3:4। तो आपको क्या समझ में आया कि जब इफिशियंसी ऑफ ए, तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ सी कितना, तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ सी 4 3, और इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी कितना, तो 1:3। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई ए का इफिशियंसी यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1, तो इसको बराबर कर दीजिए, मतलब इसमें भी 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 4:12 पकड़ लेगा, समझ गया ना। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी है 4, बी का इफिशियंसी बन के आएगा 12, और सी का इफिशियंसी आएगा 3, 4 12 3 का रेशियो। पूछा उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात। इफिशियंसी हो गया तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय सी क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा। इनवर्सली निकालने के लिए बताए थे आपको कि जब 4 रेशियो के टाइम में, कि अब टाइम टेकन बाय ए निकालिएगा तो इसको गायब कर दीजिएगा, तो 12 या 36 बोल दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर 36 36। बी निकालने के लिए इसको गायब करिए, लिखिएगा 4 या 12। सी के लिए इसको गायब कर दीजिएगा, तो 12 चौक 48। जब 12 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 12 या 36, 12 कम 12, 12 चौक 48, 3 1 4 का रेशियो, यही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो ये लंबा हम कर दिए आपको समझने के लिए, बाकी नहीं करने का मन है आप नहीं भी करिएगा तो भी चलेगा, सीधा सीधा काम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि आप बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, इफिशियंसी ऑफ बी इज टू इफिशियंसी ऑफ ए का मतलब हो जाता बी की का क्षमता ए का 3 गुना 3:1, और सी की क्षमता ए से इतना गुना है, इफिशियंसी ऑफ सी इज टू इफिशियंसी ऑफ ए के लिए, तो 0.75 गुना, तो आप इसी को लिख सकते थे 0.75 का मतलब, ये तो दिमाग में आएगा ना कि 75/100 है, ये तो दिमाग में आएगा ना कि 3/4 है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला कि सी की क्षमता ए का 3/4 गुना, तो ए का मान अगर 4 बोलेंगे तो ये कहलाएगा 3, ये कहलाएगा 3, उस बात खत्म है। 3:4 का रेशियो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ए का मान 4 है, यहाँ पर इफिशियंसी ए का है 1, तो इसको बराबर करिएगा ना, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 4 या 12, 4 कम 4, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ सी क्या होगा, तो ए का मान है 4, इफिशियंसी ऑफ बी 4 या 12, इफिशियंसी ऑफ सी 3, तो इसीलिए अब लिखिएगा टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय सी कितना, ए को हटा देंगे तो 12 या 36, बी को हटा देंगे 4 या 12, सी को हटा देंगे 12 चौक 48, बस यही चीज, यही से लिखेंगे 3 1 4 का रेशियो। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एक काम को 4 5 6 घंटा में कर सकते हैं। ए करता है 4 घंटा, बी करता है 5 घंटा, सी करता है 6 घंटा। वे सब मिलकर काम करते हैं, उन्हें पूरा कर कि उन्हें पूरे काम की मजदूरी इतना, तो ए का भाग कितना, 4 5 6 इफिशियंसी निकालिए, तो 4 5 6 का रेशियो कितना कर देंगे हम लोग, 3 दूना 60 कर दीजिएगा, 60 आम खाने का टारगेट है, इसको करिएगा 15, इसको करिएगा 12, इसको करिएगा 10, 15 12 10,
अब क्या हो जाएगा, तो पूरा काम का मजदूरी मिलता है 777 रुपया, तो 15 12 27 10 37, 37 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 777। एक रेशियो का मान बोलिएगा 37 गुना 74, 37 से कम 37, एक रेशियो का मान 21, ए का मान कितना, तो ए को मिलेगा कितना बोलिएगा 15 गुना 21, 15 कम 15 30 और 1 31, 315 रुपया पकड़ाइए। ए को बस इतना ही मिलेगा। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी क्या होगा, तो ए बी से 3 गुना अधिक, बी 1 है तो इसका 3 गुना, तो एक में 3:1 हो जाता अगर ये 3 गुना सक्षम है, 3:1। अधिक सक्षम है मतलब एक में 3 जोड़ के बोलेंगे तो 4, तो रेशियो बन के आएगा 4:3, 4:1 का। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है 4:1, तो पूछा ए तथा बी द्वारा एक काम एक्स को पूरा करने के लिए टाइम टेकन बाई ए टाइम टेकन बाई बी, इफिशियंसी का उल्टा होता है 1:4। आंसर पकड़ाइएगा। इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलेगा इसी हिसाब से, इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलेगा इसी हिसाब से। चलिए बढ़िए। इसमें बताया था आपसे कि 3 आदमी और 5 महिला करते हैं काम 12 दिनों में, तो 6 आदमी और 5 महिला उस काम को कितना दिन में करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए बताए थे कि तीनों वाला आइटम गुना कर दीजिएगा। अभी जो सुबह वाले बैच में पढ़ाए हम लोग टाइम एंड वर्क सब में क्वेश्चन करवाए थे। 5 तिया 15 6 पंचे 30, दोनों को जोड़ देना है। 5 तिया 15 6 पंचे 30, 15 30 मिला के 45, काट दीजिएगा इसी को। 5 तिया 15 तिया 45, 3 चौके 12, 4 दिन आंसर इसका 4 डेज। आंसर पकड़ाइएगा। बढ़िया आगे। इसमें भी सेम कहानी, 12 गुना 24 गुना 20, नीचे 12 12 144 और 24 54 576, 6 4 10 7 4 11 12 5 6 720 लिखिएगा। 24 तिया 72, 24 से काटिएगा 24 तिया 72, 30, ये आपका 0 0 कैंसिल, 3 से काटिएगा 4 4 दूना 8 कर दीजिएगा। ए बी से 3 गुना गति से काम करता है। देखें 3 गुना गति, 3 गुना अधिक गति तब जोड़ देते, 3 गुना गति मतलब इफिशियंसी ऑफ ए, यहाँ पर क्या कर देंगे देखिए, ए और बी, ए बी पकड़ लीजिए, ए बी से 3 गुना गति, ए बी से 3 गुना गति, ये 1 है तो ये 3 बनेगा, तो ये 1 है तो ये 3 बनेगा रेशियो के हिसाब से। क्योंकि बी से 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो के हिसाब से 3 1 1 3 काम पकड़ लेंगे। 3 मैंगोज खाने का टारगेट बोल देंगे, टोटल वर्क ये आपका। तो दोनों मिलकर ए और बी मिलेगा तो काम है 3, दोनों का मिला के रेशियो कितना 4, 3/4 रेशियो का मान क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई बी से 3 गुना गति से काम करता है, चूंकि बी से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है, तो काम जो 1 3 का रेशियो में डिफरेंस कितने का 2 का, तो लिखिएगा ना कि 2 रेशियो का मान अगर 60 है तो 1 रेशियो का मान 30 बन के आएगा। 1 रेशियो का मान 30, तो 3/4 गुना 30 करिएगा ना 30 डेज, यही बन के आएगा 30 या 90 का आधा 45/2, 22.5 दिन आंसर, 22.5 दिन, यही आपका बी नंबर आंसर बन के आएगा। ये तो आज ही बताए थे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy/x + y डेज, 2xy का मतलब 2 गुना 3 गुना 6 6 3 9 हो जाएगा। इसी को काटिएगा तो लिखिएगा आप 4, 6 3 18, 18 दूना 36, 9 से काटिएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर बन के आएगा। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ कि जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही समान दूरी तय करता हूँ। प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहराव है, तो आप लिखिएगा रिक्वायर्ड स्टॉपेज बराबर
इन मिनट कितना दे, तो लिखिएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड नीचे लिखिएगा मैक्सिमम स्पीड इंटू 60 मिनट कर दीजिएगा, हटिएगा ना, 80 और 60 के बीच 20 का अंतर है, मैक्सिमम है 80 गुना कर दीजिएगा 60 मिनट, 4 से काटिएगा तो 15 मिनट इसका आंसर बन के आएगा। काहे हुआ ऐसा सोचिए, आपको सोचना है कि आप ए पॉइंट से बी पर जाना चाहते हैं, एक बार जाते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक बार जाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 80 और 60 के बीच का एलसीएम पकड़ के हम बोल देंगे 240 किलोमीटर का दूरी है। आप जरा सोच के बताइए कि बिना रुके जाइएगा तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाइएगा तो 3 घंटा लगेगा जाने में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाइएगा तो 4 घंटे लगेगा। तो आपको समझ में आ गया ना भाई कि बिना रुके जाएंगे तो 3 घंटा, रुकते हुए जाएंगे तो 4 घंटा लगेगा। इसका मतलब बोलिएगा कि 4 घंटा का जर्नी में 1 घंटा में स्टॉपेज किए, तो 1 घंटा के जर्नी में कितना देर स्टॉपेज, तो बोलिएगा 1/4 घंटा, और 1/4 घंटा का बराबर होता है 60 मिनट, काटिएगा तो लिखिएगा 15 मिनट इसका आंसर, 15 मिनट इसका सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 16 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा, तो लिखिएगा 16 गुने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, आज बताए थे। 18 छके 108, ऐसा करते हैं ना, ठीक है, 18 छके 108, 10 बन के आएगा, 18 का 18 10 28/5, तो ऐसा करते हैं इसमें कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/16, 28 56 1 57/10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आपको आ गया होगा, 57.6 हो जाएगा, काट सकते थे लेकिन 10 बनाने के लिए 2 से गुना भाग कर दिया। 18 नंबर में जब 5 किलोमीटर बेंगलोर से छूटती है 9, कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM में छूटती है, 9 PM में पहुंचती है, कहां से, बेंगलोर से छूटकर, धर्मावतार। कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM में छूटती है, ये यहाँ से छूटी थी, यहाँ पहुंची थी, अब ये 7 बजे छूटेगी, 10:30 में पहुंचेगी। तो एक दूसरे को पार कितना बजे करेगी, आपसे ये पूछा है, सोचिए कि इसको जाने में कितना देर लगा, तो 5 बजे खुलती है, 9 बजे पहुंचती है, 4 घंटा में पहुंचती है, और ये 7 बजे निकलती है 10:30 में, 3.5 घंटा में, 7/2 आवर बोल दीजिए, 3.5 घंटा, 7/2 आवर में पहुंचती है। डिस्टेंस अगर हम लोग डी किलोमीटर इसका मान के चले, इसका डिस्टेंस अगर डी किलोमीटर मान के चले, तो इसका स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम लिखिएगा D/4 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड D/7/2 मतलब 2/7D किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। कब एक दूसरे को पार करेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पार करने वाला समय क्वेश्चन पूछे ना, तो दोनों ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग टाइम को बराबर कर दीजिएगा। एक गाड़ी खुलती है यहाँ से 5 बजे, दूसरी गाड़ी खुलती है 7 बजे, हमको दोनों ट्रेन को या तो 5 बजे खोलेंगे चाहे 7 बजे, आसान रहेगा हमेशा जो बाद का टाइम होगा उसी को लेकर चलने में, बाकी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो 7 बजे दोनों ट्रेन खुलती है, तो सोचिए कि ये तो डी से, धर्मावरम से तो गाड़ी 7 बजे खुलने को तैयार है, लेकिन जो गाड़ी बेंगलोर से 5 बजे खुल चुकी थी वो 7 बजे कहाँ होगी, तो आप बोलिएगा 5 बजे चलती है, 9 बजे पहुंचती है, 4 घंटा में तो वो धर्मावरम पहुंच जाएगी, तो 2 घंटा में कितना, जस्ट सेंटर पे रहेगी उसका, आधा पॉइंट पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे आधा पॉइंट इसका सी है। यहाँ पे अब ये गाड़ी 7 बजे पहुंची हुई है इधर जाने के लिए, और एक गाड़ी यहाँ से चलने को तैयार है 7 बजे यहाँ पर। सोचिए जब डी किलोमीटर का है मतलब D/2 किलोमीटर पार कर गया होगा, अब ये D/2 किलोमीटर पार करना बाकी होगा। आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस दोनों ट्रेन के बीच का कितना, तो D/2, और स्पीड कितना, चूंकि एक जाएगी इधर, एक आना है उधर से, तो रिलेटिव स्पीड में क्या करिएगा, अपोजिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा, तो इसका स्पीड है D/4 और इसका स्पीड है 2/7D। बस इसी को सॉल्व करके देखिए ना क्या हो रहा है, D/2 और इसमें क्या हो जाएगा, 728, 7D और 8D, इसको क्या करिएगा, लिखिएगा आप D/2 इंटू
28/15 D। अब ये घंटा हो जाएगा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 मिनट कर दीजिएगा। डी से डी कैंसिल, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 28 दूना 56 मिनट कर दीजिएगा। कब से? तो 56 मिनट आफ्टर 7 PM। आफ्टर 7 PM, 7 बजे के बाद 56 मिनट, 7:56 में क्रॉस कर जाएगी गाड़ी। आराम आराम से देखिएगा। क्लास में ये सेम क्वेश्चन करवाए थे, टाइमिंग अलग है। 8:56 था उसमें, क्वेश्चन करवाए थे सेम। 8 बजे निकलती है, यहाँ पर 12 बजे पहुंचती है, ऐसा करके क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन था आपका 7 बजे निकलती है, 11 बजे पहुंचती है, और 8 बजे निकलती है तो 11:30 पहुंचती है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था दिया हुआ, देखिएगा आप। 19 नंबर क्वेश्चन में, दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर समांतर रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक यहाँ से चलती है ए से, दूसरा चलती है बी से। यहाँ से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। दोनों के बीच का दूरी है 1800 मीटर। यदि आपसे पूछा, यदि रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 250 मीटर है, तो वे अब से कितने सेकेंड बाद मिलेगी और मिलने के कितने क्षण में? तो पहला काम, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो पहला काम कि वे अब से कितने सेकेंड बाद मिलेंगी, तो जानते हैं ना कि टाइम बराबर तो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 1800 मीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड। इधर जाएगा इधर, तो रिलेटिव स्पीड तो जोड़ना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या कर दीजिएगा, 75 में 60 जोड़िएगा, 135 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकल जाएगा सेकेंड में। तो इसी को उल्टा करिएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसी को ऊपर लिखिएगा तो 1800 गुना 18, ये हो जाएगा 135 गुना 5। 5 से काटेंगे तो 36, 15 15 45 दिया 135, और 45 से काटिएगा तो 45 अट्ठे 360, 45 45 अट्ठे 360। ठीक है, अब 3 छक 18, ये आएगा 8 छक 48 सेकेंड में। 48 सेकेंड में एक दूसरे से मिलेगी। 48 सेकेंड में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 48 सेकेंड में मिलेगी। एक तो ये बनेगा, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ऑल्सो पार करने में क्रॉसिंग टाइम पूछा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 और नीचे रिलेटिव स्पीड कर दीजिए। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितना है, 200, 250 मिला के 450, और ये हो जाएगा 135 गुना 5, ऊपर चल जाएगा 18। इसको काटिएगा ना, तो 45 से काटिएगा तो 3, 45 से काटिएगा 10, 5 दिया 15, 5 से काटिएगा तो 2 कटेगा, 3 से काटिएगा तो 6 कटेगा, 6 दूना 12, 12 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, यही आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। 48 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, यही आपका आंसर बनेगा। अरे भाई, चारों ऑप्शन गलती है, छोड़ दीजिएगा इसका, ऑप्शन आप टिक नहीं मारिएगा। ठीक है, आंसर बनेगा 48 सेकेंड और 12 सेकेंड, यही। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितना देर में पार कर लेगी? तो टाइम बराबर लिखिएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में क्या लिखिएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, नीचे लिखिएगा रिलेटिव स्पीड। 270 मीटर रिलेटिव स्पीड क्या लिखिएगा, दोनों को जोड़िएगा, 25 2 27 गुने 5/18, 270/270 इंटू 5 इंटू 18 कर दीजिएगा, बस यही हो जाएगा। टाइम बराबर इतना सेकेंड। यहाँ से काटिएगा तो 10, 5 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 18 दूना 36 सेकेंड, इसका आंसर लिखिएगा। आगे बढ़िए।
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। आपसे कहा गया था ना कि रेट परसेंट निकालने के लिए अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n-1 इंटू 100 का बोलेगा। ई सब कहाँ से लिख दिए, आपको लिखवाए थे ना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर n, लिखवाए थे। इसी को लिख सकते हैं ना अब आप कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर 1 + r/100 का पावर n। इसी को लिख सकते हैं ना कि 1 + r/100 का मतलब a/p का पावर 1/n। इसी को लिख सकते हैं ना, r/100 बराबर a/p का पावर 1/n - 1। इसी को लिख सकते हैं r बराबर a/p का पावर 1/n - 1 इंटू 100%। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा कि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो 8/1 लिखिएगा, कोई मतलब नहीं है। समय कितना 1/3 - 1 इंटू कर देंगे 100%। इसी को क्या लिखिएगा, तो 8/1 मतलब 8 का क्यूब रूट 2 लिखिएगा, 2 - 1 1 लिखिएगा, 1 इंटू 100 बराबर लिखिएगा 100% आंसर। चेक कर लीजिएगा आप खुद से। 22 नंबर में सेम क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्ष में कोई मूलधन इतना गुना हो जाएगा। तो 2 वर्ष में कोई मूलधन, तो रेट परसेंट बराबर आपसे पूछा कि अमाउंट बाई पी का 1/n - 1 इंटू करिएगा 100% चक्रवृद्धि ब्याज की दर में। तो क्या लगा दीजिएगा, सोचिए कि अमाउंट आपसे बोला है कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना, मतलब प्रिंसिपल को अगर आप x बोलिएगा तो अमाउंट हो जाएगा 25/16x। तो क्या लिख दीजिएगा, a/p करेंगे तो 25/16 ही बन के आएगा। 2 साल का मतलब 1/2 - 1 इंटू 100% करिएगा, और 25/16 का मतलब 5/4 घटाओ 1 का लिखिएगा आप 100%, मतलब हो जाएगा 25%। यही आपका आंसर होगा। 5/4 - 1 तो 1/4 गुना 100। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखिएगा, सरल ब्याज का सूत्र जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। तो लिखिएगा प्रिंसिपल p है, रेट आपका 6 दिया हुआ, टाइम को बोला t/100 करने, p गुना 6 गुना t/100 कहीं नहीं दिख रहा है ना, नब्दी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्याज 500 रुपए का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2.5 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में कितना। रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब डिफरेंस इन रेट बराबर डिफरेंस इन SI। डिफरेंस इन रेट बराबर लिखिएगा, डिफरेंस इन रेट परसेंट बराबर लिखिएगा आप कि डिफरेंस इन SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम लिख दीजिएगा। तो डिफरेंस रेट में पूछा कितने का, तो डिफरेंस इन SI अंतर है 2.5 रुपए का गुना 100, प्रिंसिपल है कितना, तो प्रिंसिपल है 500 रुपए का, टाइम है 2, यहाँ से 00 से 00 काटिएगा, 2.5/10 का मतलब लिखिएगा 0.25। यही आपका आंसर था, परसेंटेज 0.25, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगीचा बना हुआ है। तो 22 मीटर व्यास होगा, तो सोचिए 22 मीटर व्यास होगा मतलब रेडियस कितना 11 मीटर। तो वह बगीचे के केंद्र में खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग है। मतलब क्या हुआ कि ये आपका गोलाकार जगह है, तो इसमें ये आपसे बोल दिया कि ये आइटम है 4 मीटर का त्रिज्या के साथ बोला, तो ये 4 मीटर त्रिज्या का खेलने के लिए बनाया, और यहाँ से यहाँ तक बोल दिया, इसको OA इसको B मान दे, तो ये बोल दिया है 11 मीटर का। आपसे बोला कि इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा आपसे, तो इसका क्षेत्रफल पूछा, तो जानते हैं कि πr² होता है, तो πr² माइनस πr² लिखिएगा, एरिया ऑफ रिंग बराबर क्या होगा, πr² माइनस πr²। तो πr² का मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या लिखिएगा सोचिए, पाई का मतलब 22/7, 11 11 121, 4 चौका 16, 105 बोल दीजिएगा ना,
मीटर स्क्वायर 7 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 दूना 30 लिखिएगा 330 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बुझे? इसमें क्या लिखिएगा, आयत का विकर्ण है, ये है 9 सेंटीमीटर लंबा, ये है 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो विकर्ण तो यही ना कहलाता है। तो क्या लिखिएगा, डायगोनल बराबर रूट ओवर 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, जोड़िएगा तो 117, 13 9 117, 13 9 117, 13 गुना 9 बराबर लिखिएगा 3√13, 3√13, चूंकि नेगेटिव तो होगा नहीं इसीलिए काट देंगे इसको। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में, ये बेलनाकार बर्तन है 4 मीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। इसमें बोला कि बर्तन में पानी भरा हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पानी में पूरी तरह, अब इसको डुबाने से कितना, अब जाहिर सी बात है गिलास में सोचिएगा पानी रखे हैं, एक बड़का सा बॉल डाल दीजिए तो पानी का स्तर ऊंचा होगा ना हो, तो क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना, तो 4 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3, जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, तो 4/3 इंटू करिएगा 4/3 इंटू करिएगा 4/3, पाई आर क्यू होता है, पाई आर कितना 3 सेंटीमीटर, इसी का क्यूब करिएगा तो क्या लिखाएगा, यहाँ से पाई से तो पाई उड़ा दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 एच बराबर लिखिएगा 4/3 गुना 3 तिया 9 तिया 27, 3 से काटेंगे तो 9 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 कटेगा, एच बराबर लिखाएगा 9/4, मतलब 2.25 सेंटीमीटर बोलिएगा। बर्तन में जलस्तर कितना बढ़ जाएगा, ये डालने से बोलिएगा 2.25 बढ़ जाएगा, खत्म। 28 में पूछा 16 घटाओ 4 बराबर हो जाएगा 12, 13 घटाओ 6 बराबर 7 6 13, भागा x बराबर बोल दिया है कितना 12 के बराबर, 12 12 कैंसिल, x का मान 7। यहाँ पर क्या होगा, तो 19x² बराबर ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 8100, बचेगा आपके सामने 1900। आप लिखिएगा यहाँ से कि x² का मान 100, x का मान क्या लिखिएगा 10। इसमें तो भाई ऑप्शन चल जाइए, x का मान अगर 100 पकड़ते हैं तो 100 माइनस रूट x का मतलब हो जाएगा 10, तो 100 बताओ 10 बराबर 90 बोलिएगा ना, तो पूछा रूट x का मान कितना, तो रूट x का मान तो 10 बोलिएगा, सीधा कहानी, x का मान 100, रूट x का मान 10, खत्म कहानी। तो यही आपका था। एक बार सारा क्वेश्चंस को ढंग से एक बार देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा फिर पूछ लीजिएगा, बस इसमें काम यही करेंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन बनाने के बाद देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।